स्टूडेंट, तो हम लेक्चर नंबर 27 करने जा रहे हैं हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो कुछ मॉड्यूल के डिस्कशन बाकी है, वो कुछ डिस्कशन कर देते हैं थोड़ा सा और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है जी। तो मॉड्यूल में स्टेज 2 के हमने कितने क्वेश्चन कर दिए थे? 25 तक क्वेश्चन कर दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे हम आगे बढ़ रहे हैं जी। ठीक है, तो देखिए स्टेज 2 पेज नंबर 52, पेज 52 है। स्टेज 2 पेज 52 है और इस पर क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जी 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? XYZ निर्देशांक तंत्र में एक पक्षी -3, -4, -3, -4, -3 से कहाँ तक जा रहा है? 7, -2, -3 यहाँ तक जा रहा है जी। 7, -2, -3 तक जा रहा है। तो पक्षी का विस्थापन सदिश रूप में तो वही है जी x1, y1, z1, x2, y2, z2। ठीक है जी, x1, y1, z1, x2, y2, z2। तो विस्थापन क्या होगा? देखो विस्थापन क्या होगा जी? x2 - x1 i कैप प्लस में y2 - y1 j कैप प्लस में z2 - z1 k कैप। ठीक है जी। तो विस्थापन क्या हुआ? विस्थापन बराबर x2 - x1 यानी 7 - 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी? प्लस 7 + 3 i, y2 - y1 -2 और -4 j कैप, z2 - z1 -3 और -3 k कैप। ठीक है, तो विस्थापन आ गया जी 10i -6j और प्लस में 0 k। तो विस्थापन की वैल्यू आ गई जी 10i - 6j, 10i - 6j। सेकेंड आंसर 26 का आंसर 2 हो जाएगा जी। 27 नंबर, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? देखिए क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है? सदिश A और सदिश B में से निम्न में कौन सा कथन सही है? सदिश A और सदिश B, आपको दो सदिश दे रखे हैं, लिख दीजिए पहले उन दोनों को। सदिश A क्या कहता है? 2i - 3j - k, 2i - 3j - k, 4i - 6j - 2k, 4i - 6j - 2k हैं। तो निम्न में से कौन सा, क्या ये समान है, क्या ये लंबवत है, क्या ये समांतर है, क्या उनका अदिश गुण? सारी बात करके देखते हैं। पहली बात, क्या ये समान सदिश है? समान सदिश के लिए क्या होने चाहिए थे? i, j, k सब बराबर होने चाहिए। इसमें 2 है, इसमें 4 है, नहीं, समान नहीं है, समान नहीं है जी। दूसरी बात, क्या ये लंबवत है? a डॉट बी करके देखो, अगर a डॉट बी 0 आ गया तो लंबवत है। a डॉट बी करेंगे 4 दूना 8, 6 तिया 18 प्लस में 2, 18 और 2 20 और 8 28, 18 और 2 20 और 8 28, ये आया जी a डॉट बी। नंबर 3 देखिए, a तथा b क्या समांतर हैं? क्या समांतर हैं? क्या समांतर के लिए हम क्या चेक करते थे बताओ? 2/4 -3 बटा -6 और -1 बटा -2, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, ये सारे बराबर हो गए। तो आप कह सकते हो क्या कह सकते हो? सदिश समांतर हैं, बिल्कुल समांतर हैं जी सदिश। चौथी बात, क्या उनका अदिश गुणनफल शून्य है? क्या a डॉट बी 0 है? नहीं, a डॉट बी 0 नहीं है जी। क्यों? a डॉट बी कितना आया था? 28। तो कौन सा आंसर होगा जी? कि समांतर हैं, थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बस ये 2 ही क्वेश्चन बचे थे। ठीक है, तो अब स्टेज 3 में आ जाते हैं जी। स्टेज 3 में कुछ क्वेश्चन ज़्यादा बड़े हैं, तो जो एक्स्ट्रा में हमारे काम के नहीं है, 1-2 क्वेश्चन हैं ऐसा, उनको हम
छोड़ देंगे, बाकी मेन क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। देखो, तो स्टेज 2 हमने ख़त्म कर ली है, ठीक है, स्टेज 2 कंप्लीट हो गई है जी। अब हम स्टेज 3 में आगे बढ़ने जा रहे हैं, तो देखते हैं। स्टेज 3 समझिए। स्टेज 3 क्या है? स्टेज 3 कह रहे हैं जी दो सदिश ए और बी, ठीक है, उनके मध्य कोण कितना होगा? दो सदिश है जी, एक सदिश ए है जी, एक सदिश बी है जी, ठीक है। 2i प्लस का j और माइनस का k, ये पहला सदिश है। दूसरा सदिश है जी i माइनस k, ठीक है जी, ये दो सदिश हैं, उनके बीच में कोण कितना होगा? तो दो सदिशों के बीच के कोण निकालने का ये तरीका हो जी कोस थीटा। कोस थीटा का फार्मूला होता है जी a डॉट बी अपॉन मोड a मोड बी, a डॉट बी अपॉन मोड a मोड बी। अब इसमें j नहीं है तो j को आप 0 ले लो, k तो है ना इसमें, j नहीं है तो आप 0j ऐसा लिख सकते हो ना जी। तो स्टेज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 ही करने जा रहा हूं मैं, पहला ही क्वेश्चन। इनका डॉट गुणनफल करते हैं जी। डॉट गुणनफल करोगे तो i वाला तो जी i के साथ करेगा, 2 j वाला j के साथ करेगा और k वाला k के साथ करेगा। a का मोड कितना आएगा जी? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1। b का मोड कितना आएगा जी? 1 0 और 1, ठीक है। तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई जी 2 और 1 3 वर्गमूल 6 और वर्गमूल 2, 3 बटे वर्गमूल 12, ठीक है। वर्गमूल 12 को आप क्या लिख सकते हो? 4 तिये 12, 2 वर्गमूल 3, 3 बटा 2 वर्गमूल 3 को आप क्या करो जी? वर्गमूल 3 से गुणा करो, वर्गमूल 3 से भाग कर दो, वर्गमूल 3 3 से कट गया। तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई जी वर्गमूल 3 बटा 2। कोस थीटा वर्गमूल 3 बटा 2, तो थीटा आ गया जी 60 है, 60 आएगा या 30? 30 आएगा। थीटा की वैल्यू आ गई जी 30 डिग्री। कोस थीटा वर्गमूल 3 बटा 2, थीटा 30 डिग्री, ठीक है। ये पहला ही क्वेश्चन था जी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक सदिश ए है, एक सदिश बी के, सदिश ए तथा सदिश बी के लंबवत इकाई सदिश क्या होगा? भाई दोनों के लंबवत देखते हैं, तो दोनों के लंबवत इकाई सदिश का ये फार्मूला होता है जी एन कैप। बताया था मैंने कि एन कैप एक ऐसा सदिश है जो ए और बी दोनों के ही लंबवत हैं। एन कैप वो इकाई सदिश है जो ए और बी दोनों के लंबवत है। ए और बी की वैल्यू ले लीजिए, ए और बी की वैल्यू ले लीजिए। ए की वैल्यू क्या आएगी? 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j प्लस के। बी की वैल्यू आएगी जी i माइनस जे प्लस के, i माइनस जे प्लस के। सदिश ए तथा सदिश बी के लंबवत इकाई सदिश एन कैप ही होता है, जो सदिश ए और सदिश बी दोनों के लंबवत हैं। तो सबसे पहले तो आप इनका क्रॉस गुणनफल करिए जी, ए क्रॉस बी करिए सबसे पहले। ए क्रॉस बी करेंगे तो यहाँ आएगा जी i, यहाँ आएगा जी j और यहाँ आएगा जी k। 2 3 1, 1 माइनस 1 और 1, ठीक है, आएगा जी। तो सबसे पहले आप i को लीजिए, i को आप लेंगे तो 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा जी, 3 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया जी। j को बंद करिए जी, j को बंद करेंगे तो j किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा जी? ये 2 माइनस 1। फिर k को लीजिए जी, k को आप लेंगे, इसको खोल दीजिए, इसको खोल देंगे तो ये इसके साथ करेगा -2 और -3।
-2 और -3, यानी ये कितना आया, ये आएगा जी 4i 2 - 1 1 j और -5k, ये आ गया जी A क्रॉस B। A क्रॉस B आ गया, तो अब A क्रॉस B का परिमाण निकालने का टाइम आ गया जी। 4 का स्क्वायर 16, 1, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो कितना होगा, 5 और 1 6 और 6 12 का दुआ असल 1, 2 और 1 3, 3 और 1 असल वाला 4, √42 बनेगा जी। तो ऐसा सदिश जो A क्रॉस B अपॉन A क्रॉस B का परिमाण, A क्रॉस B कितना आया जी, A क्रॉस B आया 4i माइनस का j माइनस का 5k, ये A क्रॉस B आया और उसका परिमाण कितना आया, वर्गमूल 42। देख लीजिए आंसर, 4i माइनस j माइनस 5k बटे में √42, ठीक है जी, √42। समझ गए। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो, निम्नलिखित में से कौन से निर्देश तंत्र के अभिविन्यास पर निर्भर करता है। कौन सा निर्देश तंत्र, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, ये दोनों तो A डॉट बी और A क्रॉस बी होते, ये तो किसी पे निर्भर नहीं करते। सदिश का परिमाण भी, सदिश का घटक, हाँ सदिश का घटक निर्देश तंत्र पे निर्भर करता है। x दिशा में, y दिशा में उनको घुमा देंगे तो घटक बदल जाएगा। तो कौन सा निर्भर करता है, अभिविन्यास पर निर्भर करता है, फोर्थ पार्ट, तीसरे का आंसर फोर्थ आ जाएगा जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात हो रही है। P + Q + R 0 है, इनमें से दो सदिश समान परिमाण के हैं तथा तीन का परिमाण दोनों में से किसी एक का वर्गमूल 2 गुना है, तो इनके मध्य कोण बताइए। क्या जी, P + Q + R, P + Q + R 0 है, ठीक है। इनमें से दो सदिश समान परिमाण के हैं तथा तीसरे का परिमाण वर्गमूल 2 गुना है। दो सदिशों का परिमाण बराबर है, किन्हीं दो का परिमाण आप बराबर ले लीजिए। जैसे मैं कह रहा हूं जी, P और Q का परिमाण मैं बराबर ले लेता हूं, और जो तीसरा सदिश है उसका परिमाण वर्गमूल 2 गुना किसका, तीसरे सदिश का परिमाण वर्गमूल, परिमाण दोनों में से किसी एक का वर्गमूल 2 गुना के बराबर है। तो तीसरे इसमें आप वर्गमूल 2 गुना P लगा सकते हैं। तो अब सबके बीच में हमें कोण ज्ञात करना है, तो क्या तरीका लगाएंगे, देखिए 3 बार काम करना पड़ेगा जी। एक बार तो आप क्या करिए, R को एक तरफ करिए, माइनस का R इधर बच गया P + Q, एक बार तो हमें इस पर काम करना पड़ेगा। दूसरी बार आप P को एक तरफ, ये तो था P Q के बीच में कोण, अब Q R के बीच में कोण कैसे निकालें, P को एक तरफ कर लो, ये होगा जी Q R के बीच में कोण हो जाएगा, ठीक है। तीसरी बात, अब आप Q को एक तरफ कर लो, Q को एक तरफ कर लिया तो यह बच गया जी P + R, Q को एक तरफ कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहां से हम क्या करने जा रहे हैं ठीक है। अब बात क्या है, परिमाण ले लीजिए जी, अब सभी जगह इधर R का परिमाण -R का परिमाण है और इधर P + Q का परिमाण है। ये तो R ही हो जाएगा, P + Q का परिमाण क्या हो जाएगा, A² + B² + 2AB cos थीटा, A² + B² + 2AB cos थीटा बन जाएगा। R का परिमाण कितना है जी, माइनस का प्लस ही बन जाएगा। R का परिमाण लिख सकते हैं वर्गमूल 2P, सभी को P कर दीजिए,
Q को भी P कर दीजिए, 2p² cos थीटा स्क्वायर कर दीजिए, 4p² बराबर p² प्लस p², 2p² कॉमन ले लो, 2p² कॉमन ले लिया, अंदर बच गया जी 1 प्लस cos थीटा, p² से p² कैंसल, ये आ गया जी 2, 4 से कैंसल, 2 इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, 2 इक्वल टू भाई √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, सॉरी √2 का स्क्वायर 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा देखो 1 प्लस cos थीटा बराबर, इसको या तो ब्रैकेट ओपन करके भी कर सकते हो, ये डिवाइड में चला गया ऐसा समझ लो, इधर 1 बच गया, 1 प्लस cos थीटा बराबर 1 आ जाएगा जी। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 1 0 आ जाएगी, और थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। किसके बीच में आया जी ये कौन, पी क्यू cos थीटा, P और Q के बीच में, P तथा Q के बीच, ये P और Q के बीच में आया है जी 90 डिग्री, समझ गए। अब Q और R पर जाते हैं, फिर परिमाण लगा दीजिए जी दोनों तरफ, P का परिमाण तो P है, Q और R का परिमाण इधर फार्मूला लगा दीजिए जी, सदिश A का a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, समझ गए। तो क्या फार्मूला बनेगा देखो, Q की जगह हम लिख देंगे जी P, यहाँ पे भी P, R की जगह आप लिखोगे √2p, यानी स्क्वायर करें तो 2p², Q की जगह बोले √2p, Q की जगह नहीं R की जगह, देखो Q की जगह P और R की जगह √2p cos ऑफ थीटा, समझ गए। वर्क कर दीजिए, p², 2p² और एक p², 3p² प्लस 2√2p² cos थीटा, 2√2p² cos थीटा। ठीक है, p² माइनस 3p², 2p² माइनस का 2p², 2√2p² cos थीटा, p² से p² कैंसल, 2 से 2 कैंसल, cos थीटा की वैल्यू आ गई -1/√2, cos थीटा cos थीटा 1/√2 तो होता है 45, माइनस आ गया, यानी ये हो जाए जी 45 में 90 जोड़ दो, दूसरा क्वाड्रेंट में आ गया 135 डिग्री। सेम काम आपको इस पर करना है, कैसे करें देखो, Q का परिमाण लिया, इधर P प्लस R का परिमाण क्या हो जाएगा जी, p² प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं P प्लस Q दोनों का फार्मूला निकालते हैं, तो रूट ऑफ Q, तो Q की वैल्यू यहाँ पर भी आप P लिख सकते हो, इन सब में आप P लिख सकते हो, p², यहाँ भी p², R की जगह क्या लिखोगे, R की जगह p² नहीं आएगा, R की जगह √2 का 2p² आएगा, 2p, R की जगह आएगा जी √2p गुणा cos थीटा। ठीक है, R की जगह √2p cos थीटा आएगा, वर्गमूल ले लो जी, p² प्लस p² 3p², 2√2p² cos थीटा, ये आएगा जी माइनस का 2p², 2√2p² cos थीटा, p² से p² कैंसल, 2 से 2 कैंसल, cos थीटा की वैल्यू आएगी -1/√2, थीटा फिर आया जी 135 डिग्री। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, आंसर आएगा 90, 135, 135, P और Q के बीच में 90, Q और R के बीच में 135, और P और R के बीच में भी 135। ठीक है जी, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी, मूव ऑन कर जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पर।
फर्स्ट आंसर है जी 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखिए, समझते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है यदि ए और बी दो सदिश हैं, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी का मान कितना होगा। ए प्लस बी, इसको गुणा कर दीजिए जी ए माइनस बी से, ए माइनस बी से, ए प्लस बी और ए माइनस बी से गुणा कर दीजिए इनको, तो इसका मान कितना होगा जी। ठीक है, बात करते हैं जी। तो पहले ए को लेके आते हैं, ए क्रॉस ए प्लस, फिर बी को लाते हैं जी बी क्रॉस ए, ठीक है, माइनस बी को लाते हैं ए इंटू माइनस बी, फिर माइनस को लाते हैं बी क्रॉस बी। ठीक है, एक बात मैंने आपको बताई थी, सदिश गुणनफल में कोई सदिश अपने जैसे ही सदिश से गुणा करता है तो उत्तर 0 ही आता है। जैसे हमने बात करी थी, आप याद करो, आई क्रॉस आई या फिर जे क्रॉस जे या फिर के क्रॉस के क्या होता था जी, 0 होता था। क्यों? क्योंकि थीटा 0 होता था भाई। अब ए को ए से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, और क्या आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि ओपन करोगे तो क्या आएगा, ए बी साइन 0 डिग्री इंटू एन कैप, तो उत्तर 0 ही तो आएगा। साइन 0 क्या कर देता, साइन 0 सबको 0 कर देगा जी। दो एक जैसे सदिश हों तो उनका सदिश गुणनफल 0 होता है, क्योंकि एक इधर है तो दूसरा ए इधर ही तो होगा भाई। दोनों एक ही दिशा में तो होंगे, जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो उत्तर 0 ही तो आएगा। तो ए क्रॉस ए 0 है, उसी तरह बी क्रॉस बी भी 0 है। यहां पे है जी बी क्रॉस ए और यहां पे है माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। आप इसे इन पे ब्रैकेट लगा सकते हैं। एक बात और भी पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए विपरीत दिशा में होते हैं। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है, तो बी क्रॉस ए को बी क्रॉस ए ले लिया जी हमने, माइनस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मान आएगा जी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी का मान आएगा जी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। माइनस माइनस प्लस, बी क्रॉस ए हो जाएगा जी प्लस का, और कितना टाइम्स हो गया जी, 2 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए, 2 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए, यानी फर्स्ट आंसर हो जाएगा जी 5 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्वेश्चन है देखो, यदि सदिश ए तथा सदिश बी समय के फलन हो तो समय t के मान किस प्रकार एक दूसरे पे बदले जाएंगे, ये आपको बताना है जी। तो देखो, सदिश ए आपको दे रखा है, सदिश ए आपको क्या दे रखा है, कोस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे, कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस में साइन ओमेगा टी जे कैप। दूसरा क्या कह रहा है, सदिश बी, सदिश बी कह रहा है जी कोस ऑफ ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी बाई 2 जे कैप। ठीक है जी, समय के फलन है तो समय t के किस मान पर एक दूसरे के लंब कोणीय हो जाएंगे। लंब कोणीय मतलब लंबवत, भाई किस मान के लिए वो एक दूसरे के लिए लंबवत होंगे। दो सदिश जब लंबवत हों, दो सदिश जब लंबवत हों तो क्या करते हो आप, ये डॉट गुणनफल करते हैं और उसको 0 के बराबर करते हैं। दो सदिश जब एक दूसरे के लंबवत हो तो उनका डॉट गुणनफल 0 करते हैं जी। ठीक है, तो ए डॉट बी देखिए, ए डॉट बी करेंगे तो आई डॉट आई 1 और जे डॉट जे भी 1 होगा, तो ये क्या होगा जी, कोस ओमेगा टी इंटू में कोस ओमेगा टी बाई 2
प्लस में साइन ओमेगा टी इंटू में साइन ओमेगा टी बाई 2, ठीक है, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई 2। तो फार्मूला क्या है जी, फार्मूला क्या है देखिए, ए डॉट बी क्या मिलेगा, मैं आपको पहले बता देता हूं, ये फार्मूला है त्रिकोणमिति का। क्या फार्मूला है, ये ए है और ये बी है, तो आप क्या बोलेंगे देखिए, इसको मैं मान लेता हूं ए, इसको मैं मान लेता हूं बी, इसको ये ए है और ये बी है। क्या फार्मूला है जी, ये फार्मूला है जी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, ये है जी कॉस ऑफ ए माइनस बी का ये फार्मूला होता है, याद रखना है। ये त्रिकोणमिति में बताया था जी ये फार्मूला आपको, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है जी। तो ए डॉट बी को आपको क्या करना है, लंबवत हो तो ए डॉट बी को जीरो करना है, इसको जीरो करना है जी हमें। तो क्या मिलेगा देखो, कोस ऑफ ए माइनस बी, ए की जगह ओमेगा टी और बी की जगह ओमेगा टी बाई 2 और इक्वल टू क्या करना है, जीरो। ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 बचेगा जी ओमेगा टी बाई 2 इक्वल टू जीरो। कोस थीटा जीरो है कब, कोस थीटा जीरो है कब, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। कोस थीटा जीरो, थीटा कितना है जी 90 डिग्री, पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसल, ओमेगा टी बराबर पाई है तो टी का मान आ गया जी पाई बाई ओमेगा, ओमेगा टी बराबर पाई, टी का मान आ गया जी पाई बटे ओमेगा। दूसरा आंसर होना चाहिए 7 का, देख लीजिए 7 का दूसरा आंसर बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 ये क्वेश्चन बचे हैं, इजी इजी क्वेश्चन ही हैं, देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में एक सम षटभुज है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताए हैं, एक बार पढ़िए। इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये देखिए, इसमें सदिश दे रखे हैं जी, एक सदिश, दूसरा सदिश, तीसरा सदिश, चौथा सदिश और परिमाणी सदिश आपको बनाना है। सबका प्रयोग करके आपको परिमाणी सदिश बनाना है, इस बात का ध्यान रखना। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक समषटभुज है, ठीक है, इस तरह से ये एक समषटभुज है जी, ठीक है। कौन कौन सी है जी समषटभुज, ए बी सी डी ई और एफ समषटभुज है, ठीक है। जिनके अगर हम विकर्ण मिलाते हैं तो ये आमने सामने इस तरह से मिलते हैं जी, ठीक है। ठीक है जी, ये एक समषटभुज का पार्ट है, ठीक है। एक समषटभुज ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, एक नियमित सम, तो इनका मान निकालना, आपको किसका मान निकालना है, ध्यान से देखना, आपको मान निकालना है जी ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई और प्लस ए एफ, सारे ए से स्टार्ट हो रहे हैं, इनका मान निकालना है ए बी, ठीक है जी। और किसके रूप में निकालना है, आंसर में ए ओ है, यानी ओ बिंदु ये है जी, ए ओ के रूप में निकालना है हमें सारा मान। तो पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, देखो ए से लेकर ओ अगर मैं डायरेक्शन इधर लो, सारे परिमाण में तो बराबर है, सारी भुजाएं समषटभुजाएं बराबर होती हैं, हम जानते हैं, लेकिन ए ओ का जो मान होगा, ए ओ के विपरीत कौन होगा जी, डी ओ, डी से ओ, ये देखो ए ओ इधर, डी ओ इधर, ये दूरी बराबर है लेकिन माइनस लगेगा क्योंकि परिमाण में बराबर है और दिशा में क्या है, विपरीत।
आप अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, ए ओ किसके बराबर हो सकता है, ए ओ बराबर हो सकता है जी ओ डी के, ओ डी के बराबर हो सकता है। ओ डी लगाओगे तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है भाई, ए ओ भी ऊपर है ओ डी भी ऊपर है, लेकिन डी ओ लगाओगे तो माइनस लगानी पड़ेगी, ठीक है, डी ओ लगाओगे तो माइनस लगानी पड़ेगी, ज़्यादा डी ओ नहीं लगाना है, ठीक है। तो देखो अब बात क्या है और बताएं, जैसे बी से ओ तक आप देखोगे, बी ओ इधर ई ओ, ये भी माइनस का लगेगा। और देखें तो ओ से एफ की बात करें या हम कहें कि जी सी से ओ की बात करें, सी से ओ बराबर एफ से ओ, लेकिन माइनस के साथ, ठीक है, समझ गए। इनका हम प्रयोग करेंगे जी, इसमें सोल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, सारे ये अलग अलग हमें निकालने पड़ेंगे जी, तो हम सारे यहाँ पर निकालने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, ए बी, ए से बी कैसे आ सकता है, इसको भी इधर दिशा दे दीजिए, इसको भी इधर दिशा दे दीजिए, तो क्या होगा, ए बी प्लस बी ओ, ए बी प्लस बी ओ बराबर ए ओ, बराबर ए बी प्लस बी ओ बराबर ए ओ, समझ गए, ए बी प्लस बी ओ बराबर है जी ए ओ के। तो यहां से हम ए बी की वैल्यू क्या निकाल पाए, ए बी की वैल्यू क्या निकाल पाए, ए बी की वैल्यू आएगी जी ए ओ माइनस बी ओ, ए बी की वैल्यू निकाल पाए हम जी ए ओ माइनस बी ओ, ए ओ माइनस बी ओ, ये ए बी की वैल्यू आ गई। ए सी पे चलते हैं, ए सी निकालना है जी हमें। एक बार इस डॉटेड लाइन को हटा रहा हूं मैं, इसको डॉटेड लाइन को ज्वाइन कर रहा हूं जी, ए सी। अब मुझे काम करना है कौन सी त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में काम करना है, त्रिभुज ए बी सी में। तो आप ऐसे देख सकते हैं जी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, लेकिन हमें ए से सी पर जाना था, ठीक है, लेकिन आपने ओ का यूज नहीं किया, ओ का यूज करना है जी, ओ का यूज जरूर करना है, क्योंकि आंसर ओ में ही है, आंसर है वो ओ में ही है जी। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आराम से समझा रहा हूं, बिल्कुल आप देखते जाइए। तो आप इसका, इस त्रिभुज का प्रयोग मत करिए, आप इस त्रिभुज का प्रयोग कर दीजिए, इस त्रिभुज का, त्रिभुज ए ओ सी का, बी को मत लो, ए ओ सी त्रिभुज का प्रयोग करो। तो आप क्या देखोगे, ए सी, ये त्रिभुज ऐसे है जी, मैं आपको यहाँ बना के दिखा सकता हूँ, ऐसे ए सी, ये इधर है और ये इस तरह से यहाँ पर है ए पॉइंट, ठीक है, ये इधर हो गया और ये सामने से आ रहा है जी। तो क्या होगा बताओ, ए सी प्लस सी ओ बराबर ए ओ, ठीक है। आपको किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर, ए सी की वैल्यू चाहिए, तो ए सी क्या हो गया जी, ए ओ माइनस सी ओ, ए ओ माइनस सी ओ। अब ए डी पे चलते हैं, ए डी, ए डी क्या होगा जी, ए डी क्या होगा, ए ओ प्लस ओ डी, दोनों को जोड़ दो, ए ओ प्लस ओ डी, ए ओ प्लस ओ डी, दोनों को जोड़ देते हैं तो ए डी आ जाएगा जी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए से ई पर जाना है इस बार, तो त्रिभुज ए ई ओ पे काम करते हैं जी, त्रिभुज ए ई ओ, इसको ऐसे जोड़ लीजिए, तो आप क्या बोलेंगे, ऐसे बोल दीजिए, ऐसे, ये देखो तीर का निशान देखो मैंने कहाँ लगाया है, इधर ऊपर और इधर
और ये तो है जी सामने ए ओ ई, तो क्या मिलेगा देखो, ए प्लस ई ओ बराबर ए ओ। किसकी वैल्यू चाहिए बताओ, ए की। ए की वैल्यू क्या होगी बताओ, ए ओ माइनस ई ओ, ए ओ माइनस ई ओ आ जाएगी जी। लास्ट एक वैल्यू और बचनी है बस, ए एफ की वैल्यू और निकालनी है हमें। ए एफ, ए से एफ ये इधर है और इसको इधर ले लीजिए। इस त्रिभुज, लास्ट वाले त्रिभुज दिखा रहा हूँ, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है, ऐसे ऐसे, और ये है जी सामने से ओ पॉइंट, ये है जी एफ पॉइंट और ये है जी ए पॉइंट। ठीक है, तो लास्ट त्रिभुज क्या है जी, ओ एफ ए। लास्ट त्रिभुज है ओ एफ ए। तो क्या करेंगे जी, ए एफ प्लस एफ ओ इज इक्वल टू ए ओ, ए एफ प्लस एफ ओ इज इक्वल टू ए ओ। तो ए एफ की वैल्यू कितनी आएगी, ए एफ की वैल्यू आ गई जी ए ओ माइनस एफ ओ। समझ गए? अब सुनते जाइए, अब हम सबकी इनकी ब्रैकेट हटा ही देते हैं, ब्रैकेट का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट हटा ही देते हैं जी। अब बात देखिए, एओ तो एओ को चेंज नहीं करना है, बाकी सबको हम कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। देखो जी, बी ओ से कौन कैंसिल हो सकता है जी, बी ओ से, बी ओ और ई ओ जुड़ते ही ये दोनों ऐड होके क्या बना देंगे, बी ओ और ई ओ बराबर हैं, यानी माइनस का बी ओ है और माइनस का मैं बी ओ रखता हूं। ईओ की, बीओ की जगह आप माइनस का ईओ रख दो ना, ऐसा ही बोल दो भाई, बीओ की जगह मैं माइनस का ईओ रखूंगा तो ईओ तो आ जाएगा माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ईओ तो एओ का रखना है। सीओ, सीओ से कौन सा कैंसिल हो सकता है, एफओ, माइनस का सीओ, माइनस का सीओ की जगह माइनस का एफओ रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एओ रखो, ओडी रखो, एओ रखो, ईओ रखो, एओ रखो और एफओ रखो। अब देखो कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं, ईओ प्लस का, ईओ माइनस का, और एफओ प्लस का, एफओ माइनस का। और तो कोई कैंसिल नहीं हो रहे हैं, नहीं। एओ कितने हैं जी, 1 2 3 4 और 5 एओ हैं। 5 एओ प्लस एक ओडी भी है, ओडी है ये, एक ओडी है। तो ओडी की जगह आप क्या लिख सकते हो जी, ओडी, ये देखो यहाँ पर ओडी की जगह आप एओ लिख सकते हो जी, ओडी की जगह आप एओ लिख सकते हो। तो 5 एओ प्लस ओडी की जगह लिख दिया एओ, आंसर आ गया जी 6 एओ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, समझ गए होंगे आप, ज़्यादा ही बढ़िया था थोड़ा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर था 8। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लीजिए। सदिश का जो डिस्कशन है वो मैं ख़त्म करना हूँ आज की क्लास में। अगली क्लास में हम नया पार्ट स्टार्ट करेंगे जी, एक विमीय गति वाला। ठीक है, अगली क्लास में हम नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, सरल रेखा में गति वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए जी, क्वेश्चन नंबर कितना था ये, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर कौन सा होगा जी, इसका आंसर 6 है, 4th आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर 4th, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है जी, 9, 10 और 11 3 क्वेश्चन और करने हैं जी हमें बस आज की क्लास में।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है चित्र के अनुसार एक धातु के गोले को डोरी की सहायता से दीवार के सहारे स्थित किया गया है। ठीक है, ये चित्र बनाया गया है जी, ये दीवार है और एक बिंदु को यहाँ पे लाया गया है, ये किसी कोण थीटा पर। ठीक है, चित्र के अनुसार धातु के गोले को डोरी की सहायता से दीवार के सहारे स्थिर किया गया है। धातु के गोले को एक छड़ी से दीवार से दूर की ओर धकेला जाता है। गोले पर आरोपित बल चित्र में दिखाए गए हैं, तो कौन सा कथन सही होगा? अभी गोले पे कौन कौन से बल लग रहे हैं ये इन्होंने चित्र में दिखा दिए। कौन कौन से बल लग रहे हैं देखो भाई, ये थीटा है तो इधर भी थीटा है जी, एकांतर कोण। नीचे ये इन्होंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, ठीक है। नीचे दिखाया है जी W, इधर दिखाया है जी P, और इधर दिखाया जी तनाव T, ये तनाव T दिखाया गया है। तो अब हम इन पे काम करने जा रहे हैं। तो देखिए घटक ले लीजिए, कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन के बारे में बात कर रहे हैं। तो T का घटक ऊपर आएगा, T का घटक ऊपर आएगा तो कौन आएगा जी, T cos थीटा आएगा। और इधर कौन सा घटक आएगा, इधर T sin थीटा आएगा। नीचे W और इधर F, यानी T sin थीटा का मान कितना आएगा जी, F के बराबर आएगा, और T cos थीटा का मान W के बराबर आएगा। तो P उधर है, ये अच्छा F नहीं है, ये P से दिखाया, कोई बात नहीं, P बना देता हूं इसको, F को P बना देता हूं। तो पहला कौन सा कथन असत्य है, P बराबर W टेंजेंट थीटा। तो पहला कथन है जी, दोनों को भाग करो, T cos ऊपर साइन है, T साइन बटे में T cos P बटे W, टेन थीटा बराबर P बाय W, P बराबर W टेंजेंट थीटा। पहला तो सही आ गया जी, फर्स्ट ऑप्शन तो सही आ गया। दूसरा कहता है T प्लस P प्लस W 0, बिल्कुल ये तीन विपरीत दिशा में है जी। T W अगर हम तीनों का योगफल करेंगे, सदिश को जोड़ देंगे तो वो 0 आ जाएगा, बिल्कुल सत्य है जी। चौथा ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, दोनों को वर्ग करके जोड़ दीजिए, समीकरण 1 का वर्ग प्लस समीकरण 2 का वर्ग। समीकरण 1 का वर्ग क्या होगा, T स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, P स्क्वायर T स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, T स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएंगे जी। जोड़ा है मैंने, T स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो T स्क्वायर बराबर P स्क्वायर W स्क्वायर, T स्क्वायर बराबर P स्क्वायर W। तीसरा आंसर, तीसरा आंसर मतलब सही है। चौथा क्या, T बराबर P प्लस W, नो, चौथा गलत है। आप कहोगे कि दूसरा कैसे सही है, दूसरा सदिश है जी। एक वस्तु पर तीन विपरीत दिशाओं में बल लग रहा हो तो तीनों का योगफल 0 होता ही होता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दो क्वेश्चन और करने हैं बस हमें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, दिए गए दो सदिश A और B के मध्य कोण थीटा है, तो कौन सा कथन असत्य है। तो सदिश A का घटक B के अनुदिश, A का घटक B के लंबवत, अच्छा इनका घटक निकालना है जी, इनके बीच में कोण कोस थीटा है। ठीक है, दो सदिश हैं A और B के बीच में कोण थीटा है, तो आप इनके बीच में कोण निकाल सकते हो। पहले तो A सदिश क्या है, 3i प्लस 4j, उसका आंसर देख लिया क्या, क्वेश्चन नंबर 9 का असत्य, यानी कौन सा आंसर होना चाहिए, फोर्थ। 9 का आंसर फोर्थ ही होगा जी, बिल्कुल। ठीक है, तो सदिश A दिया हुआ है, सदिश B दिया हुआ है। सदिश B कितना है बताओ, i प्लस j। तो दोनों के बीच में अगर मुझे कोण निकालना हो कोस थीटा, तो कोण कैसे निकलेगा, A डॉट B मोड A मोड B। ठीक है, 4 और 3 7, 16 और 9 25, 5 वर्गमूल 2, ये कोस थीटा की वैल्यू आएगी। लेकिन वो कोस थीटा की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है सदिश A का घटक सदिश B के अनुदिश।
तो लीजिए ए का घटक बी के अनुदिश, ए का घटक बी के अनुदिश क्या होता है जी? ए डॉट बी सदिश बी, सदिश बी के परिमाण का स्क्वायर, यही तो होता है। ए डॉट बी लो, कितना आएगा ए डॉट बी? 3 और 4 7। बी का परिमाण कितना आया था? √2। और वेक्टर बी कितना आया है? i प्लस जे। ठीक है, तो कितना आया? 7/2 i प्लस जे। तो वो क्या कह रहा है जी? सदिश ए का घटक सदिश बी के अनुदिश ए का परिमाण कोस थीटा i प्लस जे अपॉन √2। अच्छा, इस तरह से कोस थीटा में बनाना है जी। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई थी जी? कोस थीटा की वैल्यू तो ये आई थी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, 7 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर आर पार गुणा करना, 7 का मान आप लिख सकते हैं जी। 7 का मान क्या, आप ऐसा कर लो, ये क्या था? ये ए का परिमाण ही तो है, ए का तो परिमाण ही तो है ये, और क्या है? आप ऐसा कर लो, परिमाण में भी मत रखो, आप इसको डायरेक्ट फार्मूले में रखते हैं। इसको कैसे करें देखो, कोस थीटा को यहां से उठा के लेके चलते हैं हम वहां पर। ए डॉट बी को ए डॉट बी रहने दीजिए। यहां पे फार्मूला क्या है? ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी, ये फार्मूला है ना जी कोस थीटा का। तो ए डॉट बी तो ए डॉट बी है, ठीक है। बी का परिमाण का स्क्वायर पड़ा रहने दो। बी सदिश क्या होगा जी? बी सदिश होगा जी i प्लस जे। बी सदिश होगा जी i प्लस जे होगा। तो अब यहां से आप क्या देखेंगे? यहां से आप ये देखेंगे जी ए डॉट बी का मान कितना आएगा। ए डॉट बी की जगह आप क्या लिख सकते हैं? आर पार गुणा करना, मोड ए मोड बी कोस थीटा, होता ही है, फार्मूला ही होता है। ए डॉट बी की जगह मैंने लिखा जी मोड ए मोड बी कोस थीटा, ये तो फार्मूला है, जानते हो ना। ए का घटक जिसके अनुदिश लेते हैं वहां पे ये आते हैं। बी के परिमाण का स्क्वायर i प्लस जे, i प्लस जे, सही है जी। तो एक तो कैंसिल हो गया जी, मोड ए कोस थीटा i प्लस जे, और b का परिमाण बचेगा, तो b का परिमाण आएगा कितना? i प्लस जे का परिमाण कितना आया? √2। कौन सा आंसर आया? मोड ए कोस थीटा i प्लस जे का √2, पहला आंसर हो जाएगा जी। समझ गए? अच्छा क्वेश्चन था। और आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक आखिरी क्वेश्चन बचता है, वो भी मैं आपको करा देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या क्वेश्चन है? यदि दो सदिशों का योग का परिमाण दो सदिशों के अंतर के परिमाण के बराबर हो, तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। दो सदिशों के योग का परिमाण दो सदिशों के अंतर के परिमाण के बराबर हो, तो उनके बीच में कौन फार्मूला लगाना है जी? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। दोनों तरफ रूट लगेगा, रूट से रूट कैंसल कर दीजिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में इक्वल टू का साइन लगाओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल कर दो, 2 और 2 4ab कोस थीटा बराबर 0, कोस थीटा बराबर 0 अपॉन 4ab। कोस थीटा की वैल्यू आई है जी 0, थीटा कितना आएगा जी? 90 डिग्री आएगा। कोस थीटा 0 हो गया है, थीटा 90 डिग्री, दूसरा आंसर। स्टेज 3, इसी के साथ ये डिस्कशन खत्म हो गया है जी। ठीक है, सदिश का मैंने एक एक क्वेश्चन वो बोर्ड पर कर दिया है जी। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे कर दिया है। हर एक लेक्चर को आप ध्यान से देखिए, समझिए,
27 लेक्चर तक हमने सदिश खत्म कर दिया है। आगे हम अगले पाठ में बढ़ेंगे, तब अगले लेक्चर में हम 1V में गति स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, मेहनत करिए।